हाय एवरीवन, सो अनदर बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट्स वीडियो जिसमें हम डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, एचसीएफ, एलसीएम, देन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ये सारी वीडियोस हम देख चुके हैं। उसके बाद कट कैसे करते हैं, लोवेस्ट फॉर्म में जल्दी से कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सब हमने सीखा। अब डिविजिबिलिटी रूल सीखते हैं, तब जाके कट करना आसान होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। सो डिविजिबिलिटी मतलब दैट यू कैन डिवाइड अ होल नंबर बाय अनदर होल नंबर इवनली और विदाउट अ रिमाइंडर। विदाउट अ रिमाइंडर, जब कोई भी नंबर को आप किसी भी नंबर से दूसरे नंबर से डिवाइड करो, रिमाइंडर कुछ ना बचे, जैसे 4 2 8, रिमाइंडर यहाँ पर कुछ भी नहीं बचे, तो हम उसको कहते हैं कि कैसे हम पता करें कि कौन सा ऐसा नंबर है जो पूरी तरीके से इस नंबर को डिवाइड कर देगा। तो जैसे 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0 2 4 6 8। अगर कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर, जैसे अगर मैं बोलूं 8 2 के टेबल में आता है, तो आप बता सकते हो कि हाँ 2 4 8 होता है। 10 आता है तो हाँ 2 5 10 आता है। लेकिन अगर मैं इतना बड़ा नंबर दे दूं और बोलूं कि क्या ये नंबर 2 के टेबल में आता है, तो ये पता करना आपके लिए टफ हो जाएगा, है ना। तो कैसे करेंगे, लास्ट वाला डिजिट देखो। अगर लास्ट वाला डिजिट 0 2 4 6 8 है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 के टेबल में आता है। नाउ अब बात आती है कि 2 से डिवाइड तो होगा ये पूरा नंबर, लेकिन कितनी बार में। जैसे मैं बोलूं 8 तो 2 से डिवाइड होगा, मतलब 2 का टेबल कितनी बार पढ़ूंगी तो 8 आएगा, 4 बार में, है ना। कट करते हैं तो यही तो करते हैं। जैसे अगर 8 हो और 2 हो, तो हम कैसे कट करते हैं, 2 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल 4 टाइम पढ़ा तो 8 आया। लेकिन इतना बड़ा नंबर अगर नीचे हो और डिवाइड में 2 हो, ऐसा लिखा हो आपके पास, डिवाइडेड बाय 2 हो, तो ये 2 से कट तो हो जाएगा। हमें पता चल गया कि ये पूरा नंबर 2 के टेबल में आता है, लेकिन कितनी बार में आता है ये तो हमें पता था, 4 बार में आता है। तो 2 1 जा 2, लेकिन ये पूरे के लिए क्या आप बार बार इतने नंबर को 2 से डिवाइड करोगे? ऐसे 2 2 जा 4, फिर ये 5 उतारा तो 2 2 जा 4, फिर माइनस किया 1 आया, 16 2 8 जा 16, तो ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका फास्ट तरीका क्या है, डिविजिबिलिटी कैसे हम फास्ट कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट एक छोटा वीडियो बना दूंगी। अभी हम सिर्फ समझते हैं किस टेबल में क्या आता है, ताकि जब मैं वो वाला वीडियो बनाऊं कि डिवाइड कैसे फास्ट करते हैं, तो आपको समझ में आए। ओके, सो ये 2 के टेबल में आता है क्योंकि लास्ट में 8 है। कितना ही बड़ा नंबर हो, आपको सिर्फ ये याद रखना है। नाउ 3 का टेबल देखते हैं कि 3 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। तो कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, उनकी सभी डिजिट्स का सम, अगर सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जैसे 1 5 3 2 4, इन सब का सम कर दो, जोड़ो इनको। 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 4 15। तो 15 क्या 3 के टेबल में आता है? यस, आता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 के टेबल में आता है। लेकिन कितनी बार में आता है, अगेन आई विल मेक दैट वीडियो। ओके, सो आई होप ये क्लियर होगा। जैसे 9 क्या 3 के टेबल में आता है? यस। 99 क्या ये 3 के टेबल में आता है? तो कैसे पता करेंगे, 9 और 9 को ऐड करो, कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। तो 18 3 के टेबल में आता है? यस, आता है। 3 6 18, है ना। ऐसे ही मान लो कि 72, तो क्या 3 के टेबल में आता है? तो इनका ऐड करो, 7 और 2 9, 9 आता है 3 के टेबल में, मतलब 72 भी आता है। कितनी बार में आता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अब 4 के टेबल से देख लेते हैं डिविजिबिलिटी। कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, लास्ट के 2 डिजिट हमें 4 से चेक करना है। 2 के लिए हमने लास्ट का 1 डिजिट देखा, ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए था, 0 2 4 6 एंड 8। 3 के लिए हमने ऑल डिजिट्स का सम देखा था, है ना। अगर सम आता है 3 के टेबल में, मतलब वो नंबर भी आता है। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, ठीक, लास्ट का 2 डिजिट्स। सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट्स फॉर्म अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 4। लास्ट के 2 डिजिट मिलकर ऐसे नंबर बना रहे हों जो 4 से डिवाइड होते हो, या फिर और इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट्स आर बोथ जीरोस, और लास्ट के 2 डिजिट अगर 0 हैं तो भी ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, और लास्ट के 2 डिजिट ऐसे नंबर हैं जो 4 के टेबल में आता हो, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें देखो लास्ट में क्या है, 16 1 6, है ना। तो क्या ये नंबर 4 के टेबल में आता है? यस, आता है। ये वाला नंबर आता है? आता है, क्योंकि लास्ट में 2 0 हैं। तो अब मुझे बताओ, कितना भी बड़ा नंबर यहाँ पर अगर मैं लिख देती हूँ, तो क्या ये 4 के टेबल में आता है? यस, क्योंकि लास्ट में क्या है, 32, 4 8 जा 32, 4 के टेबल में 32 आता है, इसीलिए पूरा नंबर 4 के टेबल में आता है। कितनी बार में आता है, वो नेक्स्ट वीडियो में। नाउ नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। तो 5 से कैसे पता करते हैं, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 और 5 आते हैं तो पूरा नंबर 5 से डिवाइड होता है। जैसे इसके लास्ट में 5 है तो ये पूरा डिवाइड होगा।
अगर 0 होता तो भी डिवाइड होता। तो अगर मैं जैसे ये नंबर लिखती हूँ 3 2 1 6 9 4 5, तो ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा, पूरी तरीके से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 5 है। अगर यहाँ 0 होता तो भी ये डिवाइड होता। देन अब 6 का रूल देख लेते हैं। 6 के लिए कुछ नया याद नहीं करना है, जो भी नंबर दिया है अगर वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तब जाके वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे अगर मैं लेती हूँ 36, तो 36 क्या 2 से डिवाइड हो रहा है? 2 के लिए मैं क्या देखना था? लास्ट में 0 2 4 6 8, तो देखो यस लास्ट में 6 है, यानी 2 से तो हो रहा है। 3 के लिए हमने क्या देखा था? डिजिट्स का सम, यानी 36 है, तो 3 और 6 का सम कितना है? 3 और 6 9, यानी 3 के टेबल में 9 आता है, तो ये नंबर 3 के टेबल में आता है। यानी 36 2 के भी टेबल में आता है और 3 के भी टेबल में आता है। इसका मतलब 36 6 के टेबल में आता है। 6 6 आर 36। क्लियर है? तो 6 के लिए हमें 2 और 3 दोनों से चेक करना होता है। ये 6 का हो गया। नाउ अब 8 का देख लेते हैं। तो 8 के लिए क्या होता है? लास्ट के 3 डिजिट्स हम देखते हैं, अगर वो 8 के टेबल में आ रहे हैं या लास्ट के 3 डिजिट 0 है, तो वो पूरा 8 से डिवाइड होता है। जैसे 208, क्या ये 8 के टेबल में आ रहा है? तो इसके लिए क्या होता है? इतना बड़ा हम कैलकुलेट करने की बजाय हम 4 से कर लेते हैं और छोटे नंबर से कर लेते हैं, जो हमारा आसानी से हो जाए। लेकिन 208 क्या 8 के टेबल में आ रहा है? तो यस आता है। ये कैसे आता है? तो आप ऐसे डिवाइड करके अब इसको देखोगे अभी तो, लेकिन बिना डिवाइड किए कैसे करना है वो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो जैसे 8 से करना है, तो 8 2 जा 16, 20 में से 16 गया तो 4, और यहाँ पे 8, तो 8 6 जा 48, ये देखो रिमाइंडर 0, यानी 26 बार में ये पूरा आता है, ये तीनों है ना। तो ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। अगर लास्ट में 3 0 होते तो भी ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होता। तो 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं। 9 के लिए क्या देखना है? 3 वाला याद रखना। सभी डिजिट्स का सम अगर 9 के टेबल में आता है, मतलब वो 9 का मल्टीपल है। जैसे लास्ट ये जो नंबर है 2 7 3 2 4, इनका सम निकालो, क्या आ रहा है? 18 आ रहा है। 18 9 के टेबल में आता है? यस आता है। 9 2 जा 18, मतलब ये पूरा नंबर 9 के टेबल में आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10। अब 10 से क्या होता है? लास्ट में 0 आना चाहिए ना। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, कितना भी आप रीड कर लो, लास्ट में 0 आ रहा है ना। तो इसमें अगर लास्ट में 0 है तो वो 10 से डिवाइड हो जाता है। तो ये हो गए 10 तक की डिविजिबिलिटी रूल। आई होप आपको क्लियर होंगे। ये आपको जो मैंने अभी लास्ट एक वीडियो बनाई जिसमें कट करना सीखा था हमने, 10 तक मैंने बता दिए थे, 11 से 20 तक। तो अब आपको देखो कैसे आसान होता है। तो जैसे ये वाला देखो, यहाँ पे लास्ट में 5 है और 0 है, तो ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल है। यहाँ देखो लास्ट में 2 है और 4 है, तो ये 2 और 4 किस टेबल में आते हैं? 2 में आना चाहिए। एक और चीज है, आपको मैंने 10 तक बताया, लेकिन 22 और 44 देख के 11 का टेबल भी तो याद आ रहा है हमें। 11 2 जा 22, 11 4 जा 44। अब ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, है ना। कट करने वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा। ये दोनों 0 और 5 है लास्ट में, तो 5 के टेबल में आते हैं। ये दोनों देखो 18 और 54, तो 18 1 और 8 कितना होता है? 9। ये सब मन में करना होता है। 5 और 4 कितना होता है? 9। ये दोनों का सम 9 आ रहा है, मतलब ये दोनों 3 के टेबल में तो आते हैं, तो इनको हम 3 से कट करेंगे, है ना। तो ये चीजें आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। बाकी देखो अभी जस्ट मैंने आपको एक चीज बताई, इसमें क्लियर करती हूँ। ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो ये तो हमें पता है 3 6 जा 18, लेकिन ये कैसे करेंगे? इसके लिए 54 तो आपको 3 10 जा 30 तक तो हमें याद है, उसके बाद तो हमें याद नहीं होता। बहुत सारे बच्चों को या हमें नॉर्मली याद नहीं होता। तो इसको कैसे करते हैं वही एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, जिसमें डिवाइड के कॉन्सेप्ट्स आपको बताऊंगी, है ना, कि जल्दी से डिवाइड बिना वो लॉन्ग प्रोसेस के। अभी तो आप ऐसे करोगे ना कि 3 1 जा 3, फिर 5 में से 3 गया 2, ये 4 उतारा, तो 3 8 जा 24, ये है ना। तो 18 बार में आता है। फिर 6 और 18 किस टेबल में आता है? 6 के टेबल में। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, अब जाके लोवेस्ट फॉर्म आया, है ना। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको 18 का टेबल याद है, 18 1 जा 18 एंड 18 3 जा 54। क्लियर है? तो ये डिवाइड कैसे हम फटाफट करते हैं वो एक नेक्स्ट छोटा सा वीडियो बना लूंगी। बनाऊं या नहीं बनाऊं, प्लीज लेट मी नो। ओके, सो विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।